हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिमाचल जीके जो है तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही जो आंसर है वो कौन सा है। देखिए, आप लोग भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए व कितने गलत हुए। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही आंसर इसका जो है तो कौन सा है। तो पिछली वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था कि किस जिले का कौन सा मुख्यालय स्थित है। तो देखिए, यहाँ पर किन्नौर की बात की गई है, तो किन्नौर का जो मुख्यालय है वो है रिकांगपिओ। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए, बात करें अगर हम बिलासपुर की, तो बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर में है, चंबा का चंबा में, हमीरपुर का हमीरपुर में है, कांगड़ा का धर्मशाला में है, और किन्नौर का जो है तो रिकांगपिओ में है, और कुल्लू का कुल्लू में, लाहौल स्पीति का केलोंग में है, मंडी का मंडी में है, शिमला का शिमला में, सिरमौर का नाहन में, सोलन का सोलन में है, और ऊना का ऊना में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला जो है तो स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सोलन, ऊना, सिरमौर या फिर शिमला। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 76.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जगत सुख नगर व सुल्तानपुर अलग अलग समय पर प्रदेश की किस रियासत की राजधानी रही। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, कुल्लू। यहाँ पर सही आंसर जो है तो हो जाएगा। अगर बात करें हम कुल्लू जिले की, तो देखिए, कर्नल APF हारकोट, आपको याद रखना है नाम। कर्नल जो है तो APF हारकोट ने अपनी किताब कुल्लू, लाहौल और स्पीति में कुल्लू के इतिहास के बारे में लिखा है। प्राचीन काल में कुल्लू पर 7 वजीरी शासन करते थे। क्वेश्चन भी आता है कि कितनी वजीरी शासन करते थे, तो 7 वजीरी जो है तो शासन करते थे। और जो मुख्य जो कुल्लू का जो था तो वजीरी परोल था। वजीरी परोल हमें याद रखना है। वो 7 जो वजीरी हैं वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले है वजीरी परोल, वजीरी रूपी, वजीरी लाग, वजीरी सराज, वजीरी लागसरी, वजीरी लाहुल, वजीरी वंगाहल। ये है 7 वजीरी जो कुल्लू पर शासन करते थे। देखिए, कुल्लू की बात करें तो कुल्लू का संस्थापक कौन था, तो विहंग मणिपाल था, जो इलाहाबाद से आया था। इनके काल में एक और शासक हुआ है विशालपाल। इसके राज में राज्य की शुरुआती जो राजधानी थी वो नास्त थी, जिसका दूसरा नाम जगत सुख था। विशुद्धपाल के समय में राजधानी नास्त से नगर को स्थानांतरित की गई। एक और शासक आता है जगत सिंह। उसने क्या किया, उसने लौग क्षेत्र को जीत लिया था। लौग क्षेत्र को जीत लिया था, जिस पर 2 भाइयों जयचंद और सुल्तान चंद का नियंत्रण था। उसने उनसे सुल्तानपुर भी छीन लिया और अपनी राजधानी को नग्गर से सुल्तानपुर 1660 में स्थानांतरित कर दिया। उसने बाहरी राज क्षेत्र पर भी कब्जा कर दिया। उसके शासनकाल में टिपरी का एक ब्राह्मण दुर्गादत्त था। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मण का नाम क्या था, दुर्गादत्त था, जिसके पास 3 शेर मोती थे। जब राजा मणिकर्ण जा रहा था तो उसने ब्राह्मण को आदेश दिया कि वह मोती जो है तो राजा को दे दे, लेकिन उसने क्या किया, ब्राह्मण ने उसको देने से इनकार कर दिया। तो राजा ने अपने आदमी भेजे, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही क्या किया ब्राह्मण ने कि अब उसकी जो घर था, उसने उस घर को, अपने घर को आग जला दी और परिवार समेत जो है तो खत्म हो गया। इस घटना से क्या हुआ, राजा आत्मग्लानि से भर गया और बेचैन हो उठा। सुकेत से एक ब्राह्मण आया और उसने क्या बताया कि देखिए, ब्राह्मण हत्या का आपको पाप लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाकर ही इसको जो है तो पाप को मिटाया जा सकता है, जिसे 1653 में कौन लाया था, दामोदर दास। ये नाम भी आपको याद रखना है, दामोदर दास ब्राह्मण लाए थे। मूर्ति प्राप्त करके जो है तो राजा ने उसे गद्दी पर बिठा दिया और उसके बाद खुद को रघुनाथ जी को समर्पित खुद को कर दिया। ये थी एक छोटी सी कहानी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल का कौन सा नगर 9 मार्च 1846 से लेकर सन 1947 तक अंग्रेजी शासन के अधिकार में रहा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कुल्लू। अभी हमने कुल्लू के बारे में ही डिस्कस किया है पहले प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न में।
तो देखिए कुल्लू के जो है तो इसमें हम क्या करेंगे, कुल्लू के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, कुल्लू का जो इतिहास था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम कुल्लू के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो महिषासुरमर्दिनी मंदिर है जो बजौरा में है, परशुराम मंदिर है निरमंड में, विश्वेश्वर मंदिर है बजौरा में, त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर है नग्गर में, हडिम्बा देवी मंदिर है मनाली में, और दोका मोका जो मंदिर है वो है गज्जन में, और एक है गौरी शंकर, ये मंदिर है नग्गर में। तो देखिए कुल्लू की प्रख्यात जो हस्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हस्तियों के बारे में देख लेते हैं। कुल्लू घाटी की जो हस्तियां हैं, एक तो है लालचंद प्रार्थी, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दूसरे आते हैं वेद राम ठाकुर, इन्होंने 1944 में भुट्टी बीबर कॉपरेशन सोसाइटी के ये संस्थापक रहे हैं। एक आता है पाधा बंसीलाल, ये स्थानीय किसान जिसने कुल्लू घाटी में सेब के पौधे लगाए थे, पाधा बंसीलाल ने। एक और आता है मिस्टर ठाकुर, जिन्हें क्या हुआ, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पहाड़ी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान के लिए जो है सम्मानित किया गया था। और भी आते हैं जैसे डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा, राधा देवी, इन्होंने क्या 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है डिक्की डोलमा जिसने माउंट एवरेस्ट जो है तो चढ़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वकालीन थरोच एवं डाडी रियासत इस समय हिमाचल के किस जिले का भाग है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सोलन, शिमला, बिलासपुर या फिर कांगड़ा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 ईस्वी में प्रदेश में सम्मिलित होने से पूर्व ऊना क्षेत्र किस जिले का भाग था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, होशियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगर का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कामरा, कालसी, त्रिगर्त या फिर सीतामी। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर नामक स्थान जिले के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1957 को सही आंसर जो है तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।